वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व में राजस्थान की कला संस्कृति के तहत बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। उसी कड़ी में राजस्थान के त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, क्योंकि प्रश्न आता ही आता है और हम सभी भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन आते हुए भी हम गलत कर आते हैं क्योंकि हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं या हमारा डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से ये विनम्र आग्रह है कि घर में सबके कैलेंडर होता है, और नहीं, ये तो बहुत महंगी चीज़ नहीं है। श्रीधरी का या काल दर्शक का जो कैलेंडर आता है उससे आप अपने रजिस्टर के अंदर उतारें। मेरे पास बहुत सारी जो पुरानी गाइड्स मैंने देखा, चाहे वो गुरुकुल एकेडमी उदयपुर की हो, उसमें उपछठ को कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आती है और श्रावण महीने में शो कर रहा है। ऐसे एक में नाम नहीं लेना, जयपुर की बहुत बड़ी एकेडमी है, उसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि कृष्ण जन्माष्टमी को अंधेरे पखवाड़े की जगह उजाले पखवाड़े में बता रहा है। छाप देते हैं, उनको क्या है स्टूडेंट। और ये एक गलती, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि असफल शिक्षक सबसे सफल शिक्षक होता है। आईएएस टीचर नहीं होता, आईएएस इज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, किसी को पढ़ाने का शौक हो वो बात एक अलग होती है, और अपवाद रेयर कंडीशन सारी मिलती। टीचर वो होता है जो पंक्चुअल हो, जो रेगुलर हो, जो सिंसियर हो। टीचर का काम है टू द पॉइंट को बच्चों को याद कराना। उनको धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो। तो टीचर इज ए गार्डनर, टीचर इज ए फ्रेंड। टीचर को कई नामों से सुशोभित किया गया है। टीचर के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत बड़ा दर्जा है। वो अपना दर्जा स्वयं खो रहा है, वो उसकी भूल है। गांव में भी यदि कुछ भाषा से आप सुनते हो माँ साहब, मास्टर, मार साहब, ये तो बहुत बात की बात है। जब हमने बहुत जो प्यार से बोलने वाले किसान होते हैं, माँ साहब, माँ का दर्जा, क्योंकि प्रथम गुरु शिशु की माँ होती है और माँ के बाद टीचर होता है, जिसको अंग्रेजी नाम तो अब बोलने लगा वन टीचर। वहाँ मास्टर तो ओल्ड वर्ड बोलते थे, बड़े होते बहुत बड़े तो वो कहते थे मास्टर। बाकी जो हम उम्र छोटे या सभ्य लोग माँ साहब, यानी उसमें माँ वर्ड झलकता है कि ममता से ओतप्रोत टीचर। कठोर भले ही दिखता है, क्योंकि कठोरता इसलिए उसको अनुशासन में डालने के लिए टीचर को नारियल की भांति कठोर होना पड़ता है, लेकिन टीचर के मन में कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे उन शिशुओं को तराशना है। जिस प्रकार कुम्हार किस तालाब से मिट्टी ला करके उसको रौंदता है और रौंद करके चाक के ऊपर कैसे शेप देता है, कभी सुराही बना देता है, कभी घड़ा बना देता है, और कभी किसी में क्यान सी गर्दन जोड़ देता है और उसमें चार चांद लगा देता है। तो कुम्हार के चाक के भांति, चाक तो उसको यंत्र है, लेकिन मिट्टी जिस तालाब से लेकर के आता है उस मिट्टी को पहले वो रौंदता है, और रौंदने के बाद उस मिट्टी में लावण्यता उत्पन्न होती है, और उस लावण्यता के माध्यम से वह उस चाक के ऊपर घुमा घुमा करके अलग अलग शेप में अलग अलग पात्रों का निर्माण करता है। तो उस शिक्षक भर्ती 31,000 जो पद के तो 2004 में निकले थे, और 2004 के बाद 16 साल बाद पुणे 31,000 पद राजस्थान सरकार ने इसलिए शुक्रवार को ही घोषणा की, और बहुत सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता के मैदान में अपनी अपनी आजमाइश कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो बात है, अपन टीचर बनने जा रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आपकी जो कंटेंट है वो एकदम क्लियर हो, फिर क्वेश्चन कुछ भी आए। तो कुछ कंटेंट जो हमें दिग्भ्रमित करते हैं उनको अपने आप ही पढ़िए आप। जो मैंने आपको उदाहरण बता दिया, अपनी यहाँ किसी आलोचना करने के लिए एकत्रित नहीं हुए, लेकिन इस गलती से, क्योंकि हमें इसका अनुभव है,
2004 में पॉइंटों में जब किसी को 64 आ गए, 65 मेरिट गई है, तो 1 नंबर में तो हज़ारों विद्यार्थी हैं। नोखा, मुकाम, जाम्बोजी का स्थान, अब प्रमुख लिख दिया वहाँ केवल। अब प्रमुख का मतलब तो जो है अपन अभी क्यों कहता है आप कहाँ से आए साहब? आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आप ये तो बताओगे मैं अजमेर से आया, वहाँ बोलोगे कि मैं रुद्रलाई से आया हूँ। अब रुद्रलाई को कौन जाने, रुद्रलाई तो कहीं गूगल पे भी नहीं आता। तो कहने का मतलब वो बच्चा यही कहेगा कि जामोजी का प्रमुख स्थान नोखा है। अब नोखा में फिर अलग अलग तालवार, मुकाम, वो तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि जाम्बोजी की समाधि कहाँ है तो बताएगा। अब आप पूछ रहे हो जाम्बोजी का प्रमुख स्थान क्या है और फिर नीचे एब्रिविएशन, फिर आप उसको फाइनलाइज मानने में भी अपनी भूल है। पृष्ठ संख्या इसमें ये दिया हुआ, उसका कोर्ट केस आज भी चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है सिखा गलवा कि अपन तैयारी ऐसी करें कि अपन उस विवादों से ऊपर उठ करके अपने एक सीट चाहिए उसको हासिल कर लें। और वो हासिल कब होगी? जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया, मन लगा करके उसको आत्मसात कर लेंगे। तो आइए आज हम राजस्थान के त्योहारों के, राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत तीज त्योहारों का देश हम कहते हैं कि हमारे 365 या 366 दिन में से करीब करीब सभी को हम किसी न किसी रूप में मनाते हैं। कई उत्सव और कई अवकाश, कई पर्व और कई त्योहार। तो भारतवर्ष त्योहारों का देश है। ये अपन कहीं बोलते हैं तभी शुरुआत करते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है त्योहारों का देश है। उसी कड़ी में हम राजस्थान, और अब तो कल मैंने पेपर में पढ़ा कि रिट के एग्ज़ाम में पहले तो ये था कि एसएस का जो कैंडिडेट था उसी को राजस्थान को सामाजिक को पढ़ना था। अब अनिवार्य कर दिया गया है कि उसे राजस्थान की कला, साहित्य, संस्कृति का ज्ञान हो, जिससे कि वो राजस्थानी कल्चर के अंदर एक सफल शिक्षक रह सके। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है चौटाला साहब, उन्होंने ये आदेश पारित किया है कि राजस्थान जीके, तो उसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति सभी आएगी। तो विद्यार्थियों आपसे अनुरोध है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूंगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। तो राजस्थान के त्यौहार, तो या तो आप कैलेंडर जनवरी माह से प्रारंभ कर लें, और या फिर जो अपन सेशन, अपन टीचर्स की आदत भी होती है कि जुलाई से जून तक तरफ चलते हैं, तो जैसा आप उचित समझते हैं। क्योंकि अपने यहाँ जून एक ऐसा महीना जहाँ महाराणा प्रताप जयंती के अलावा कोई विशेष त्यौहार नजर नहीं आता। कभी कभी वो भी मई में आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि अपन जुलाई से स्टार्ट रखते हैं। तो अपन यहाँ अंग्रेजी महीनों की बात तो कम करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में स्थिर होता है। अपने तो अधिक मास आ जाता है, कभी डबल होते हैं, 2 भाद्रपद है, 2 श्रावण है, 2 आसोज है। तो अपन उसी कड़ी में जो हमारा कैलेंडर, क्वेश्चन भी उसी तर्ज पे पूछे जाते हैं हिंदी कैलेंडर से। तो सबसे पहला सावन मास में छोटी तीज आती है, जो महिलाओं का, बालिकाओं का त्यौहार है। उसको श्रावणी तीज भी बोलते हैं, और वो सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जिसे हरियाली तीज, दूसरा नाम है सावन की तीज को हरियाली तीज बोलते हैं। बालिकाओं और नवविवाहिताएं, जो प्रौढ़ महिलाएं होती है, उनके लिए बड़ी तीज होती है। मनाते तो सभी है, फिर सभी उसका खाने पीने सब आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बालिकाओं और नवविवाहिताओं का त्यौहार, और जयपुर में इस तीज की सवारी निकाली जाती है। और उदयपुर में भी है, लेकिन जयपुर की फेमस है, इसलिए अपन ने यहाँ बात, क्योंकि कन्फ्यूज होता है कि वहाँ अपन उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी लिख दिया। अब वो कन्फ्यूज कर रहा है आपको, क्योंकि बूंदी में तो कजली तीज मनाई जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जयपुर पे जोर दिया है कि जयपुर में तीज की प्रसिद्ध तीज की सवारी निकाली जाती है। फिर आती है साहब बड़ी तीज, जिसके नाम ही अलग अलग, कजली तीज बोलते हैं। बूंदी में तो कजली तीज के नाम से बात करते हैं। जो आम लोग हैं, पढ़ाई की बात अलग है, पढ़ने वाले को सारा ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन बूंदी में उसको कजली तीज बोलते हैं। और सत्तू बनता है, इसलिए उसको खाने के हिसाब से अपन ने सातुड़ी तीज कह दिया कि भाई सातुड़ी तीज आने वाली है। और बूढ़ी तीज इसलिए कि सभी महिलाएं
यानी कि जो भी सुहागिन है, चाहे वो 90 की है, 92 की है, 95 की है, 100 साल की है, तो सभी इस तीज की पूजा करते हैं उस दिन अपने सुहाग की दीर्घायु के रूप से। तो ये बड़ी तीज सभी मनाते, इसलिए इसको बूढ़ी तीज भी कहा है। कभी बड़ी बूढ़ी जो भी महिलाएं होती है वो इस तीज पे मेहंदी लगाना, पूजा करना, ये सभी जो है बड़ी तीज, तो इसलिए इसको बूढ़ी तीज। तो आप नाम याद है, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी और बूढ़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जो हमारा कृष्ण पक्ष है, कहीं बदी लिखा तो वो बदी का मतलब अंधेरा पखवाड़ा, सुदी का मतलब उजाला पखवाड़ा, जो अपना शुक्ल पक्ष आता है। तो बदी सुदी भी कैलेंडर में लिखा रहता है, और कृष्ण और लेकिन पेपर में ज़्यादातर शुक्ल और कृष्ण के हिसाब से अब तक क्वेश्चन आते रहे, और बदी सुदी आए तो भी आपको ध्यान रखना है, बता दिया। तृतीया बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, मनाते तो अपने पूरे राजस्थान में ही है और इवन भारत के अन्य राज्यों में भी, लेकिन बूंदी की कजली तीज राजस्थान में प्रसिद्ध है, विशेष मतलब उसको महत्व वहाँ दिया गया है राजकरण। फिर आता है नाग पंचमी, बड़ा विवादित प्रश्न है नाग पंचमी। राजस्थान में ये श्रावण कृष्ण पंचमी यानी श्रावण बदी पंचमी को नाग की पूजा की जाती है। अब कहीं मरुस्थल वर्ड लिखा तो राजस्थान तो अपने आप में राजपूताना है, राजस्थान है, राजस्थान है, रेगिस्तान है और मरुस्थल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसको सर्वांगीण रूप से कह दिया, और कहीं कंडीशन मरुस्थल है तो भी आपको इसको राइट करना है, मरुस्थल में नाग पंचमी पूजी जाती है। तो ये नहीं कि सर ने तो राजस्थान बताया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मरुस्थल में भी यदि पूछा जाए तो एक ही बात है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। लेकिन हमारा जो भारत देश है उसके जो अलग राज्य हैं वहाँ पे नाग पंचमी जो है श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। लेकिन उसमें भी एक विवाद है कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में जो है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को मतलब नाग की पूजा की जाती है। फिर आती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या जो श्रावण मास की अमावस्या है, उसमें भारतवर्ष राजस्थान का तो मैं कह सकता हूँ कि पहला मेला मांगलियावास अजमेर ज़िले में जो मांगलियावास कस्बा है, उस मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष के बहुत पुराने पेड़ हैं और नर और मादा का जोड़ा है, तो उसे अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वहाँ लोग पूजन करते हैं, वहीं जाके भोजन करते हैं। और राजस्थान का मैं जहाँ तक समझता हूँ पहला मेला है जो श्रावण मास की अमावस्या को, जिसको हरियाली अमावस्या बोलते हैं, मेला भरता है कल्प वृक्ष में, लोग मन्नत के लिए वहाँ पे जाते हैं। फिर उसके बाद जब श्रावण के बाद आता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, तो जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है उस श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। और रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और वो उपहार स्वरूप उन्हें भेंट देता है। तो ये रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र किसी भी रूप से इसको पूजाए, और ब्राह्मण भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, वो रक्षा के लिए अपने लिए खड़े हैं, तो और फिर उनको दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार से रक्षाबंधन भी राजस्थान में, भारत का त्यौहार है लेकिन राजस्थान में अपन इसको पाते हैं। गणेश चतुर्थी, जिसको डंडिया चौथ भी कहते हैं आम भाषा में, चतड़ा चौथ भी कहते हैं, और ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और ऐसा भी कहते हैं कि इस दिन का चांद नहीं देखना चाहिए, ऐसा हमारी किंवदंती में बताया गया है। तो गणेश चतुर्थी को डंडिया चौथ, चतड़ा चौथ, और बड़ा ही एजुकेशन में इसका बड़ा महत्व है। महाराष्ट्र में तो यही है, महाराष्ट्र में तो बड़ा बाल गंगाधर तिलक के टाइम से ही गणेश जी को आराध्य देव मानते, पूरे महाराष्ट्र में मतलब जो है अलग रूप से गणेश जी की स्थापना होती है। और फिर अनंत चतुर्दशी को, या अलग अलग दिन होते हैं लेकिन हाँ मोस्टली विसर्जन होता है। तो महाराष्ट्र के देखा देखा अपने यहाँ भी राजस्थान में गणपति बापा मोरिया का मेला भरता है, और विशेष रूप से रणथंभौर में मंदिर है गणेश जी का और वहाँ मेला भरता है। खैर, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद, और शिक्षा विभाग में, शिक्षा फील्ड में और आदि अनादिकाल से हमारे बुजुर्ग लोग, आज हम थोड़ा कम हो गए इस परिपाटी में, गणेश जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन स्कूली जीवन में जो मैं आपको अपना वाक्य बताता हूँ, बच्चे हेडमास्टर साहब चाहे प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो गाँव में, पहले यही हुआ करती है। आजकल तो हर ग्राम पंचायत में सीनियर की कोशिश हो गई है कहीं कहीं को छोड़ करके, लेकिन पहले तो प्राइमरी मिडिल बड़ी बात हुआ करती थी।
जब हम भी छोटे थे और उससे पहले तो पूरा ही और ज़्यादा जोर शोर था। तो हेडमास्टर साहब और जो गुरुवान वृंद थे वो अपने स्टूडेंट को लेकर के गांव में प्रभात फेरी मान लो, चौथ के दिन जो स्कूल टाइम होता था 7:30 का या 8 बजे का, तो 7:30 बजे प्रेयर करा करके गांव के ओर हो जाते थे और बड़ा सम्मान बच्चों को मिलता था। और बड़े बोलते थे और से डंडिया चोत भादुड़ो दे दे माई लाडूड़ो, यानी कि आज जो पोसार हम अब चला रहे हैं और बीच में जो इसमें खामियां, इसका परिणाम भी हमने भुगता है। और उससे पहले कितने हमारे पूर्वज माइंडेड थे, फोर फादर्स, कि गरीब अमीर सभी के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। अब किसी को घी कम मिल रहा है, किसी को दूध कम मिल रहा है, किसी को नारियल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ओकेजन थे जो समाज, क्योंकि विद्यालय का समुदाय से गहरा संबंध, जो अपने मनोविज्ञान में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है मनोविज्ञान के, जब आप वीडियो देखते हैं तो भारतीय संस्कृति ऐसी बनी हुई थी। और जब अपन इतिहास में आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं कि मटकों में मूंग मोट चावल गेहूं धान का आदान प्रदान होता था। हमारी भारतीय संस्कृति इसलिए तो विश्व की संस्कृतियों से बिल्कुल विचित्र है कि भारतवर्ष में आज हम नए नए पैमाने ऊपर, ये मॉडिफिकेशन है। दर्शन हमारा मजबूत है, उससे मनोविज्ञान भी निकल करके आया है, लेकिन भारतीय दर्शन को विश्व मानता है। तो वही बात मैं आपसे यहाँ समय लेते हुए बता रहा हूँ कि हमारी जो गणेश चतुर्थी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी इस शिक्षा जगत में, और राजस्थान में विशेष रूप से, कि बच्चे उस दिन जो अपनी कमी थी उसको पूरा कर लेते थे, क्योंकि समाज के सभी वर्ग अपनी हैसियत के अनुसार शिक्षकों का, प्रधान अध्यापक जी का और बच्चों का तहे दिल से सम्मान करते थे, और सम्मान के साथ साथ उनका नरिशमेंट भी उनको उस दिन के माध्यम से मिल जाया करता। तो कहने का मतलब ये गणेश चतुर्थी शिक्षा जगत में, और बहुत से तो एडमिशन इसी दिन लेते थे जब छोटे बात होते हैं पहली क्लास में ना, तो ठीक है, हमने शुभ दिन माना है शिक्षा जगत में गणेश चतुर्थी, जिसको हम इन नामों से जानते हैं। उसके बाद आता है जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने रात को 12 बजे जन्म लिया, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसको जन्माष्टमी के नाम से, कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। और आप देखिए पंजीरी का प्रसाद इस दिन बनाया जाता है और बड़ा महत्व होता है। बरसात का टाइम होता है, बरसात के दिनों में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जनित रोगों की प्रभाव हो जाता है, और उससे हमारी आयुर्वेद हमारे भारतवर्ष में कूट कूट के भरा हुआ था। आगे चलते हैं, गोगा नवमी। अपन देखते हैं कि रक्षाबंधन, जिसको हम भाषा में राखी बोलते हैं, राखी के 8वें दिन तो जन्माष्टमी है और 9वें दिन गोगा नवमी है, जो गोगा जी की पूजा की जाती है। कुमार जाति के लोग गोगा बना करके घर घर देते हैं, और उस गोगा जी की पूजा की जाती है, जो हमारे आराध्य देव हैं गोगा राजस्थान में। और विशेष रूप से जो हमारा बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, वहाँ तो बड़े ज़ोर शोर से गोगा जी को पूजा जाता है, और वहीं नहीं पूरे राजस्थान में गोगा नवमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ऋषि पंचमी। भाद्रपद की शुक्ल पंचमी जो है ऋषि पंचमी के नाम से जानी जाती है। शुभ दिन तो यही है, लेकिन जो हमारे माहेश्वरी समाज के लोग हैं, कायस्थ समाज के जो लोग हैं, मतलब मैंने यहाँ माथुर लिखा लेकिन माथुर नहीं, उसके अलावा और भी जो होते हैं, जितने भी कायस्थ, सक्सेना हो, माथुर हो, तो जितनी भी जो इनमें गोत्र होती है, वो सभी ऋषि पंचमी के दिन अपने रक्षाबंधन के त्यौहार को, यानी उस समय ठीक है वो भी राजस्थान में रहते हैं तो उस दिन भी, लेकिन इस दिन उनका विशेष रूप से मैसूर समाज की राखी का महत्व होता है। फिर आता है तेजा दशमी। पूर्व में तो इस दिन धूप दशमी बोलते हैं अपन गाँवों की भाषा में, लेकिन कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने रामदेव जयंती का अवकाश भी इसी दिन किया था। मतलब हमारा जो अवकाश होता है वो रामदेव जी के नाम से होता है, कैलेंडर में रामदेव जयंती अवकाश। लेकिन रामदेव जी का जो दिवस है वो दूज के रूप में होता है, लेकिन अब पूरे राजस्थान में मेले फिर एक दिन संभव नहीं होते, इसलिए अलग अलग लोग जो है, और रामदेवरा में तो जो है आप देखते हैं कि सावन में भी लोग जाते हैं और भादवे में भी लोग जाते हैं, और बाकी अपन 12 महीने जाते हैं।
तो क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी जनसंख्या और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी आते हैं, तो जो तेजा दशमी है वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है, जिसको धूप दशमी, यानी कि धूप देते ही देते हैं। तेजा जी जाट जाति से थे और पूरे राजस्थान में सभी धर्म इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। और रामदेव जयंती भी इसी दिन आती है, लेकिन रामदेव जी का जो दिवस है वो दूज के दिन है, मतलब ये आप याद रखें, लेकिन रामदेव जयंती ठीक है। फिर इसके बाद आती है अनंत चतुर्दशी, जो 14 के दिन दिगंबर जैन लोग अपने पूजा करते हैं। अपने खान पीन में दिन था, एक तो इनकी तीज रोट आती है, रोट तीज होती है वो अलग है, और अनंत चतुर्दशी उसमें इनका जो भी धार्मिक है, लेकिन अपन लोग अनंत चतुर्दशी को मनाते हैं और बहुत सी इसकी छुट्टी भी होती है अनंत चतुर्दशी की। इसके बाद श्राद्ध पक्ष आ जाता है, जो इस 14 के बाद जो पूनम आती है। तो भाद्रपद की पूर्णिमा, क्योंकि भाई जो अपने बुजुर्ग हैं, फोर फादर पूर्वज हैं, उनकी जैसे जैसे डेथ होती है उद्यम से, क्योंकि इधर एकम से अमावस्या चले तो जो पूर्णिमा का जो शांत पे उनका कैसे होगा, तो भाद्र पूर्णिमा से आश्विन मास की जो अमावस्या है वहाँ श्राद्ध पक्ष चलता है। और श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तो ये श्राद्ध पक्ष कहलाता है पूरा। फिर इसके पश्चात नवरात्रि आ जाती है, जिसको नवरात्र बोलते हैं, शारदीय नवरात्र। जो हमारे ये जो नवरात्र हैं इनको हम शारदीय नवरात्र भी बोलते हैं। कभी कभी आ जाए शारदीय नवरात्र तो आप कंफ्यूज हो जाएं, चैत्री नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में, तिथि में आप गलत कर दो क्योंकि वो तो दोनों ही होगी ऑप्शन में। तो आश्विन शुक्ल एकम से जो नवमी है ये अपने पूरे 9 दिन नवरात्रि के, और उसमें जो अष्टमी आती है वो दुर्गा अष्टमी होती है, और जो नवमी है उसको दुर्गा नवमी बोलते हैं। बहुत सी बार अपन इसमें भी किस्म होते हैं रामनवमी। रामनवमी जो है वो चैत्र मास वाली में आती है, और उस दिन भी दुर्गा दिन लिखा रहता है, दुर्गा जी की पूजा करोगे, मना नहीं है, लेकिन वहाँ रामनवमी, राम जी के उस पर जोर दिया गया है जन्म दिवस के कारण, लेकिन यहाँ ये दुर्गा नवमी है। फिर उसके बाद दशहरा आता है, नवमी के बाद जो आता है वो दशहरा, जिसको विजयदशमी बोलते हैं, है ना। तो दशहरा राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में खुशी मनाया जाता है। और आश्विन शुक्ल दशमी होती है, और खेजड़ी के पेड़ की, जिसको समी कहते हैं अपन हिंदी में, बाकी अपन आम भाषा में खेजड़ी बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है। और कहते हैं कि इस दिन जो नीलकंठ है, एक पक्षी होता है नीलकंठ दिखना, अति शुभ होता है, विजय का द्योतक होता है जो नीलकंठ देखता है। पहले राजा महाराज युद्ध में जाया करते होंगे, अपने अस्त्र शस्त्र को इसी दिन ये तैयार करते हैं, दशहरे के दिन पूजा करते हैं, और उस समय नीलकंठ का दर्शन हो जाता है, शुभ मानते हैं कि विजय निश्चित है, सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से आज भी अपन नीलकंठ को देखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लालायित रहते हैं। इसके बाद आता है करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती है, चंद्रमा चलनी में चंद्रमा को देख के, अर्घ्य देख करके फिर भोजन करती है, पूरे दिन निराहार रहती है। कृष्ण पक्ष की जो तेरस आ जाती है उसको हम धनतेरस बोले, धन्वंतरी जयंती बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हमारा भारत, और इस दिन मतलब बहुत सारे लोग दवाई वगैरह बनाना करना, उसमें आयुर्वेद के धनतेरस। और बाकी अपन पूजा तो करते ही, कुबेर पूजा, जो भी अपनी पूजा है वो धनतेरस में कोई चीज़ को खरीदना, ये आप और हम सब जानते हैं। अगला दिन रूप चौदस, जिसको नरक चौदस भी बोलते हैं, एक और तो नरक कह रहे हैं, एक और रूप कह रहे हैं। तो इसमें महिला क्या है कि काणी दिवाली बोलते हैं, कि भाई जिस दिन साफ सफाई, यानी कि बहुत से लोग तो खैर महीने 20 दिन पहले ही गाने लग जाते हैं, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो रूप चौदस के दिन ही जो हमारे बिजी लोग, व्यस्त लोग हैं खेती के कारण, धंधे के कारण, भाई खेती वाले खेती करते हैं, दूसरे लोग धंधे वाले, उनको टाइम ही नहीं मिलता, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो खाती हो, तो उनके कामों कर, तो उनके जो घर वाले हैं वो इस दिन अपने और जो बची कुची साफ सफाई जो कर ही नहीं पाए तो वो उस दिन करती है। और जो अपने सिस्टम बना हुआ है कि जो अपने जो कुमार है, सैन है, तो वो जाके कुमार ने मिट्टी के नए बर्तन देना, और सैन जो है उनके मतलब उपटन के अंदर नहाने नहलाने में, जो हम कहते हैं बालों महिलाओं का रूप सौंदर्य को, जो आजकल ब्यूटी पार्लर उसका रूप हो गया, ये पहले नहीं था, ये तो ओकेजनली एक ऐसा अपना एक व्यवहार बनाया हुआ था कि ये अपने पे आश्रित थे, और वो लोग जा करके एक अपना, और उसके बहाने उनको मिलता था रुपए पैसे। तो रूप चौदस का मतलब सजना संवरना। फिर दीपावली आ जाती है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस को, और उस दिन अपन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना। और दयानंद सरस्वती जयंती, ये तो खैर अलग अपन जीके में पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही 30 त्योहारों की। तो दीपावली को
माला से सजाते हैं, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। फिर उसके दूसरे दिन हमारा गोवर्धन पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा जाता है। अन्नकूट महोत्सव भी होता है, मंदिरों में अन्नकूट बनता है, लोग घरों पे भी बनाते हैं और पूरे अन्नकूट का महत्व होता है, चाहे पुष्कर हो चाहे और कहीं भी, सभी जगह मतलब, और घरों में भी सब संपन्न लोग घरों पे ही बना के एक दूसरे को बुलाते खिलाते हैं। तो ये गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट होता है। और गोवर्धन पूजा के जो है कार्तिक शुक्ल एकम, दूसरे दिन भाई दूज होती है, जिसको यम द्वितीया बोलते हैं। और यम से बचाने के लिए, भाई की लंबी आयु के लिए बहन भाई के टीका लगाती है, भाई उसको फलस्वरूप कुछ भेंट उपहार देता है। फिर उसके बाद कार्तिक शुक्ल की द्वितीया के बाद आती है देव उठनी 11, जिसको देव प्रबोधनी बोलते हैं, देवोत्थनी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम हो, कंफ्यूज मत होना। देव प्रबोधनी भी वही है, देव उठनी अपन हिंदी में बोलते हैं, उसको देवात उत्थान जो अपन उत्थन बोलते हैं। तो देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11। उसके बाद जो पूनम आती है, पुष्कर मेला भरता है। जो गुरु नानक जयंती तो यही अपने, वो तो प्रेस्क्राइब्ड है कि पूनम के दिन जो है गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, फिक्स है। और उधर पुष्कर का मेला भरता है, इसलिए कलेक्टर जो छुट्टी करता है वो एक दिन पहले करता है, एक दिन बाद करता है। तो पुष्कर मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को, बाकी 11 से वो स्टार्ट हो जाता है, वो एक व्यवस्था है, लेकिन जो मेन दिवस है वो पूनम ये है, पूर्णिमा को भरता है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे क्रिसमस आ जाते हैं, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर में मल मास होता है, तो अपने 30 त्यौहार तो बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ 25 दिसंबर जो फिक्स है ईसाइयों का क्रिसमस त्यौहार होता है, बड़ा त्यौहार होता है उनका। फिर आ जाती है मकर संक्रांति, अपने तो मल मास चल रहा है यहाँ तक। तो मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बदलता है, तो वही अपन भूगोल में अलग उसको डिस्कस पढ़ेंगे। तो मकर संक्रांति जो है वो मतलब जो है 14 जनवरी को मनाई जाती है। उस दिन आप सभी जानते हैं पतंग उड़ाना और अपन तिल की चीज़ों व्यंजन बनाना, और उसके साथ नमकीन के रूप में लोग दाल की पकौड़ी बनाते हैं। तो ये मकर संक्रांति को एक तरह से त्यौहार के रूप में अपन मनाते हैं। फिर उसी महीने में 26 जनवरी आ जाती है। 26 जनवरी जो है अपन राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस। फिर कभी कभी जनवरी में आ जाती है, लेकिन उससे जनवरी फरवरी रहती है। लेकिन अगला जो त्यौहार है वो बसंत पंचमी, नामदेव जयंती भी है, सरस्वती पूजन भी करते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, माघ शुक्ल पंचमी। अब ये कभी तो जनवरी में आती है और कभी फरवरी आती है, वो महीने अगर ना हिंदी वर्जन बदलते रहते हैं, लेकिन ये शुक्ल जो है माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, नामदेव जी जयंती मनाते हैं, और बसंत पंचमी एक त्यौहार है, पीले चावल बनाना, मीठे चावल बनाना। फिर आती शिवरात्रि, जो माघ कृष्ण 13 कृष्ण पक्ष में आपकी शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि बोलते हैं। शिव जी के रूप में सत्संग होती है मंदिर मठों में, और फिर लोग व्रत उपवास करते हैं, और उसके बाद शिव जी का पूजा अर्चना की जाती है। फिर फागुन अगले मतलब उसी अगले महीने में जो पूर्णिमा आती है, फागुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। और दूसरे दिन धुलंडी होती है, जो चैत कृष्ण एकम हो जाती है, क्योंकि पूनम है, पूनम की नेक्स्ट क्या आएगी, एकम आएगी। तो धुलंडी, जिसको छारंडी बोलते हैं, धुलंडी बोलते हैं, रंग गुलाल खेलना है, तो ये चैत्र। और इसके अगले दिन ब्यावर में राजस्थान का ऐतिहासिक बादशाह मेला भरता है। टोडरमल जो राजा था अकबर के टाइम, एक दिन की बादशाह दी थी टोडरमल को, और उस खुशी के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज के लोग बादशाह मेला भर, ये भी आता है प्रश्न टोडरमल के बारे में, कितने दिन का बादशाह था या उसकी खुशी में क्या है, आज क्या राजस्थान में होता है। तो आप याद रखें कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था टोडरमल, और जिसको अकबर ने खुश होने पर एक दिन की बादशाहत दी थी, और उस बादशाहत की खुशी में अग्रवाल समाज के लोग राजस्थान में ब्यावर नगर में ऐतिहासिक बादशाह मेला भरता है, जिसमें किसी अग्रवाल समाज का एक व्यक्ति बादशाह बनता है, और उसके सामने बीरबल के रूप में जो भी ब्राह्मण है या किसी भी जाति का, तो मतलब वो बीरबल के रूप में डांस करता है, नृत्य करता है। तो ये बादशाह मेला ऐतिहासिक है, जो धुलंडी के दूसरे दिन भरता है। फिर आती है रंग पंचमी, मतलब जो पंचमी आ जाती है चैत्र कृष्ण पक्ष की, उस रंग पंचमी को, जैसे हमारे भीलवाड़ा है राजस्थान, भीलवाड़ा जिला में रंग पंचमी मनाई जाती है। अजमेर जिले में पिसागढ़ है, वहाँ रंग पंचमी मनाते हैं। तो ऐसे और भी जगह हो सकती है, और बाकी भी कोई खेले तो मना नहीं, क्योंकि नाम ही उसका रंग पंचमी है, लेकिन बहुत सी जगह तो उसको उसी दिन मनाया जाता है। तो रंग पंचमी का को ध्यान रखें।
और पर्टिकुलरली कस्बा दे दे तो मैंने आपको बता दिया कि पिसागन है, बिलवाड़ा है या रंगपंच बनाई जाती है। फिर आती है सील सप्तमी, उसके छठ और सातम। तो महिलाएं एक दिन पहले वार देख करके, ठंडा वार, गर्म वार, सोमवार, बुधवार, तो इस प्रकार से 2 दिन पहले, कहने का मतलब बनाने की तैयारियां तो 2 दिन पहले भी वो कर लेती है, लेकिन इस दिन जरूर कुछ न कुछ बनाया जाता है 1 दिन पहले। तो जैसे छठवीं, पंचमी, इनको बना करके अपनी व्यंजन को रख लेते हैं। फिर मतलब जो है कुछ चीज़ें उसी दिन बनाई जाती है 6 को, और उसको रात को अपना सारा चूल्हा चौकी गैस जो भी है उसको ठंडा करके, उसको बाद में कोई गर्म नहीं, और सप्तमी के दिन शील सप्तमी की पूजा करके, शीतला माता की पूजा करके, क्योंकि जो हमारी आम भाषा में छोटी चेचक है, बड़ी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, बौधरी, जो अपन आम भाषा में बोलते हैं, इन सब रोगों के निदान के लिए ठंडा खाने का हमारे साहित्य में महत्व है, धर्म में महत्व है, और उस चीज़ को एलोपैथिक भी मानती है और उन्होंने स्वीकार किया है कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए। तो सप्तमी, और बहुत जगह अष्टमी, जिसको बासोड़ा बोलते हैं विशेष रूप से, यानी कि बहुत सी जगह तो घरों में 2 दिन तक खाते हैं, और बहुत सी महिलाएं तो तीसरे दिन भी खाने का प्रयत्न करती है एक टाइम। तो ये सप्तमी और अष्टमी, शील सप्तमी, शीतलाष्टमी, उसको बासोड़ा भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है दशा माता व्रत, जो महिलाएं अपनी अच्छी सुख समृद्धि, घर की शांति व्यवस्था, समृद्धि वैभव के लिए दशा माता व्रत करती है, पीपल की पूजा करती है। तो ये चैत कृष्ण दशमी को आती है। और उसके बाद हमारे नवरात्र लग जाते हैं, जिसको हम चैत्री नवरात्र, जैसे वहाँ तो अक्टूबर के महीने में जो हमारे नवरात्र आते हैं उनको हम शारदीय नवरात्र बोलते हैं, और इन नवरात्रों को जो हमारे चैत के महीने में आते हैं उनको चैत्री नवरात्र नाम दिया गया है। ब्रैकेट में इसलिए मैंने लिखा, आप कंफ्यूज हैं, चैत्री नवरात्र। तो चैत्र शुक्ल एकम को हमारे नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, चैत वाले, और एकम, दूज, तीज, फिर रामनवमी आती है। 9वें दिन क्या है? रामनवमी। तो चैत्र शुक्ल नवमी बोलते हैं। और उससे पहले जो मैंने नीचे लिखा है गणगौर का, मैं यही वर्जन कर दूं। गणगौर महिलाओं का त्यौहार है, जो चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाई जाती है। यानी कि गणगौर जो महिलाओं का त्यौहार है, और राजस्थान में सभी ठिकानों में इसको हर्षोर से, जयपुर में इसका महत्व ज़्यादा, और बूंदी में जहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ शोक होने के कारण जो राजघराना है वो गणगौर नहीं मनाता वहाँ, इसलिए कजली तीज पे बड़ा जोर दिया जाता है। बाकी आम जनता तो अपनी वह है ही है सुविधा के अनुसार। तो गणगौर जो है ये एक जल जूलनी 11 ये भाद्रपद महीने में आता है, जो अपने शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसको हम रेवाड़ी 11 भी बोलते हैं। भगवान को वहाँ से ले जा करके जो तालाब की पाल होती है, कहीं नदी होती है, वहाँ जाते हैं और भगवान की रेवाड़ी निकालते हैं, उसको जल जूलनी 11 बोलते हैं। और गांव में तो उसको आप कभी लैंग्वेज चेंज है, डूली बोलावना, डूली बनाई जाती है कपड़े से, और उनको बोलाने का मतलब जल में प्रवाह करना। तो उसको ऐसे आ जाए क्वेश्चन कभी राजस्थानी लैंग्वेज में, क्योंकि बड़ा भरसक प्रयास चल रहा है हमारी सरकार का, और बहुत सी कहते कि राजस्थानी भाषा को भी एक लैंग्वेज का दर्जा है ही है, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसको दर्जा ही दिया जाए फुल प्लेस। तो इसलिए क्वेश्चन देने में टीचर्स को कोई वो नहीं होता है। तो जल जूलनी 11 को मतलब रेवाड़ी 11 या डोली कपन के जुलाना जल प्रवाह के रूप में 11 भी बोलते हैं। तो ये भी आपके बीच में था। तो यहाँ दशा माता व्रत को अपने पढ़ लिया, रामनवमी हो गया। फिर आता आखा तीज, जो चैत के बाद बैसाख के महीने में आती है। बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। वैसे तो शुभ रूप से इस दिन को इसलिए मानते हैं फिर हमारे राजा जनक के टाइम से, क्योंकि राजा जनक ने हल चलाया था किसानों की मांग पे कि भाई अकाल नहीं पड़े, सुकाल हो। तो जानकी और पसलिता, और उसी हल में चलाते चलाते उनको ये घड़ा मिला, और उसमें माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी दिखी उदंती है जो भी है। तो आका तीज का मतलब 7 अनाजों की पूजा करना, हल चलाना, वर्षा के आगमन की मतलब जो है मन्नत करना, ऐसा। इसलिए आखा तीज अक्षय तृतीया बोलते हैं, खंडित नहीं होती है। और हमारे भारत में राजस्थान में विशेष रूप से अबूझ सावे के रूप में इस दिन को शुभ मानते हैं। और बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। अब वो बाल विवाह तो एक कुप्रथा है, लेकिन जो है वो ठीक है
कि अपन उसका सब आज का सरकार ने शारदा एक्ट के माध्यम से जगह जगह आप देखिए कि प्रशासन हमारा अलर्ट रहता है, फिर भी गाँवों में कहीं हो जाता है। लेकिन पहले टाइम में तो ये था कि आखा तीज को अबूझ सवा मानते हुए होता, बैसाख शुक्ल तृतीया। तो उसके बाद जो पूनम आती है उसको कहीं बुद्ध पूर्णिमा लिखा रहता है, मैंने वो भी नीचे लिखा है, लेकिन यही मैं बता देता हूँ कि पीपल पूर्णिमा, और आम भाषा में बोलते हैं पीपल पूनम, और कहीं बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को केवल्य जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ इस पीपल पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। और पीपल इसलिए कि पीपल के पेड़ के नीचे हुआ उनको भी, तो वो भी एक कारण है। और वैसे इसको पीपल पूनम नाम दे दिया गया, यानी कि इस दिन भी शादी विवाह समारोह होते हैं, और ये बैसाख शुक्ल पूर्णिमा आती है। फिर उसके बाद में जेठ के महीने में मैं जहाँ तक समझता हूँ अपने यहाँ कोई ऐसा वो आती है निर्जला एकादशी। बिल्कुल, निर्जला जो एकादशी है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। देखिए आप भूले मत, इसलिए कोई महीना छोड़ते हुए याद आ गया कि अपन बैसाख के बाद जेठ के महीने में वैसे 30 त्यौहार कम है, केवल शादी विवाह के समय होते हैं तो शादी विवाह हो जाते हैं। और बहुत सी बार वो भी होता है भाई पहला बड़ा लड़का है जेठ में नहीं करते, जो भी है, तो जेठ में मतलब कम ही ओकेजन होते हैं। लेकिन जो निर्जला एकादशी है, 100 सर्जला और एक निर्जला ऐसा बोलते हैं महिलाएं या अपन जो ब्राह्मण लोग हैं कि 100 सर्जला, यानी कि अलग अलग जो 11 आती है उससे भी बड़ी 11 जो होती है वो साल में एक बार आती है निर्जला, जिस दिन मतलब जो भी व्रत करता है वो जल का सेवन नहीं करता है। और भगवान के ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, कोरा घड़ा लेकर के उसके ऊपर फल खरबूज तरबूज जो भी उसकी श्रद्धा होती है, आम ले जा करके वहाँ भगवान के भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद आम के नाम, तो उस दिन जल का सेवन नहीं करके गर्मी में, भरी गर्मी में बिना निर्जल रहना बड़ा अपने हमें त्याग की भावना। जैसे रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं मुस्लिम भाई, तो वो तो बहुत ही कठोर है, लेकिन यहाँ एक दिन में ही लोगों को हो जाता है। तो यहाँ ये है कि जो निर्जला एकादशी है वो जेठ के महीने में आती। फिर आ जाता है आषाढ़। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में भारतवर्ष में मनाई जाती है। बाकी तो अपना जो अंग्रेजी शिक्षक दिवस है टीचर्स के लिए 5 सितंबर है, लेकिन ये इसमें सभी गुरु का मतलब जो भी ज्ञान देना, चाहे वो मठाधीश है, चाहे वो मतलब जो है गली मोहल्ले से अपने से जो अपने को ज्ञान दिया, तो उससे सभी प्रकार के धर्मावलंब से रिलेटेड भी इस दिन को मनाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा सत्संग रहते हैं, प्रसाद वहाँ उनको अपन जो भी है, कोई मतलब जो सौल उड़ा के सम्मान करता है, कोई माला पहला के सम्मान करता है, कोई 5-11 देके, लेकिन गुरु का सम्मान इस दिन किया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मानी जाती है। अब जो कुछ इन कंटिन्यू क्रम में रहा है, मेरी तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि ये जो नीचे मैंने लिखे उनको भी आप बीच में सेट करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा हिंडोलोत्सव। हिंडोलोत्सव जो मनाया जाता है अपने राजस्थान में सावन में भादवे महीने में राम और कृष्ण की मूर्तियों को जलाया जाता है, तो उसको हिंडोलोत्सव बोलते हैं। फिर मौनी अमावस्या, माघ के महीने में मौनी अमावस्या आती है। माघ मास की जो अमावस्या होती है वो मौनी अमावस्या के नाम में आती है। एक शरद पूर्णिमा जो आसोज की पूर्णिमा है, अपन आश्विन बोलते हैं शुद्ध हिंदी में और आम भाषा में आसोज बोलते हैं। तो आसोज की जो पूर्णिमा है वो शरद पूर्णिमा होती है, जिस दिन खीर बना के रखते हैं और उस खीर को कहते हैं रोग दूर दमा वगैरह कुछ भी रोग नहीं होते हैं। रात को चांदनी की अमृत बरसता है, ऐसे अपनी अवधारणा है। तो ये शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को आती है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। सीताष्टमी फागुन कृष्ण अष्टमी को आती है। बुद्ध पूर्णिमा जो पीपल पूर्णिमा वो एक ही बात है। अयो अष्टमी जो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। आंवला नवमी जो कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला की पूजा की जाती है, उसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। तो यह आंवला नवमी भी जो है और इसका भी सीता से रिलेटेड है। तो गणगौर का मैंने बताया। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब है मैंने भी प्रयास किया और जो प्रयास मेरे जो पीछे याद आया, मैं तो ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल यूँ बंदूक की गोली की तरह पेपर में आते हैं, चाहे बदी लिखा हो चाहे सुदी लिखा हो, कन्फ्यूज नहीं। बदी फिर बता रहा हूँ कि आपको लिखा हुआ है सावन बदी, तो इसका मतलब सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी है चाहे अमावस्या है, तो वो बदी का मतलब कृष्ण पक्ष, और सुदी का मतलब शुक्ल पक्ष। कहीं शुक्ला लिखा है शुक्ल पक्ष, एक ही बात है। और पखवाड़े का मतलब पाक्षिक का मतलब 15 दिन, ये 15 दिन इधर। तो बदी सुदी कृष्ण शुक्ल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद में जहाँ कहीं भी किताब में भी आप गलती पढ़ते हैं, चाहे आप कोई भी गाइड आपके पास है, उसको उसमें आप सुधार कर लें। गलत याद करके वहाँ डिसीजन लेते हैं, आपको आते भी, फिर वो गलती आपको बिल्कुल 100 साल पीछे ले जाती है। तो आपको इससे सबसे बढ़िया कैलेंडर अपने, और कैलेंडर में भी कभी कोई गलत छप जाता है तो कहने का मतलब है कि अपने को आत्मसात होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। किसी चीज़ को किसी टेली भी कन्फ्यूज हो तो बहुत सी बार
अपने को चीज़ ध्यान नहीं है, अपन ने बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से पूछा, क्योंकि उनको तो याद रहता है, रटा याद वर्ष उमड़ लिए, एक बार तो वही गलती कर सकते, बार बार थोड़ी करेंगे, उन्हें पक्का याद हो जाता है कि इस महीने की इस पखवाड़े में इस तिथि को ये त्यौहार, ये हमारा पर्व आता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है, 101% पेपर कोई भी आप उठा के देख ले, चाहे 98 का हो, चाहे 2004 का हो, चाहे 2006 का हो, 8 का हो, 13 का हो, 11 का हो, 15 का हो, 17 का हो, 18 का हो, आप किसी भी पेपर में जो थर्ड ग्रेड टीचर का है, बल्कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, लेकिन वहाँ मैं इतना जोर नहीं दे रहा हूँ, कभी देखा मैंने, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर का कोई सा भी पेपर हो, चाहे आरटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रिट हो, और चाहे इससे पहले जो आरपीएससी लेती थी 2004, 2006, 2008, उनमें आपको ये प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। उसके रूप अलग अलग, चाहे बद्दी सुद्दी लिखाओ, चाहे कृष्ण शुक्ल लिखाओ, तो इसको आपको कंटिन्यू सावन से चलो जाओ, जुलाई महीने से जो इधर मतलब जो है वापस जून तक आ जाओगे, और आपको ये कन्फर्म हो जाती है, और इससे क्वेश्चन आने पे आप तुरंत प्रभाव से उसको डिसीजन लोगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा तो ये कि बार बार मैं आपको इस चीज़ को अभी कहना भी भूल जाऊँ, तो अब ये कि इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ये है कि मैं आपको सुबह प्रातः जल्दी उठ करके ये जो ज्ञान प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस ज्ञान का शिक्षक को सम्मान मिले, उसको खुशी होती है कि देखो मैं मेहनत करने पे इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रिट 2021 का जो 25 अप्रैल को भावी एग्ज़ाम है, उसके अंदर मतलब मेरे द्वारा मार्गदर्शित विद्यार्थी, चाहे वो कहीं के भी हो, निकले तो मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि वो मन में तो आ ही जाता है कि फला वीडियो को देखने पे, फला क्लासे यूट्यूब के चैनल को देखने से हमें ये क्वेश्चन हुआ और हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं तो 1 नंबर गलत होता है या 3 नंबर कट जाते और हम पीछे रह जाते। तो इससे बड़ी खुशी दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज्ञान दे सकें। इसके लिए आपसे तो एक ही गुजारिश रहती है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे सभी को लाभ, कंपटीशन का युग, उनको भी ज्ञान मिलेगा। तो आप और सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व जो खर्चे थे वो बड़ी बिन ज़्यादा। धन्यवाद।